हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एयरफोर्स स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फीस भी चार्ज नहीं कर रहे। नो एप्लीकेशन फी, टेट या सीटेट की जरूरत नहीं है। मतलब जिनके पास है वो जरूर फॉर्म भरते समय शो करेंगे कि सीटेट है, टेट है, लेकिन जिनके पास नहीं है टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई किया हुआ, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एसेंशियल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। फीमेल कैंडिडेट है तो 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 55 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मेल कैंडिडेट या पुरुष अभ्यर्थी है तो 50 ईयर्स 50 साल तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। और बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें प्रोविडेंट फंड भी देंगे, 15,000 रुपीज तक प्रोविडेंट फंड भी देंगे। और साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड दो टाइप का रहता है, एक तो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और दूसरा होता है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। तो दोनों साइड का प्रोविडेंट फंड ये देंगे। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर विल ऑल्सो बी डिपॉजिटेड इन ईपीएफ अकाउंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो एम्प्लॉय का अपना रहता है और एक एम्प्लॉयर जो आपको काम पे रखता है, जॉब देता है, वो भी देता है। तो दो दो होंगे, तो 15,000 प्लस 15,000 इतना आपको ईपीएफ बता रही है, बता रहा है एडवर्टीजमेंट में। तो 30,000 तो आपको ईपीएफ में मिलेगा, ऐसा ये बता रहे हैं। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उनको 5 ईयर्स और छूट मिलती है। मतलब 55 ईयर्स तक के फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब वैकेंसीज तो इस साल बहुत आएंगी, लेकिन ऐसी वैकेंसीज भी मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट का वेट करें तो वो कम से कम 1 साल का वक्त लेता है। तब तक साइड अर्निंग के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ये सारी वैकेंसीज भी छोड़नी नहीं चाहिए। फ्री है, अप्लाई कर सकते हैं। तो एयरफोर्स स्कूल कानपुर कैंट उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स के लिए रेगुलर है, परमानेंट है। ये फर्स्ट वाली जो वैकेंसी है परमानेंट है। इसमें बेसिक पे देना 35,000 प्लस जो है आपको अलावेंस, कुछ भी नहीं तो डीए भी अगर देंगे तो 47,000 मिनिमम जो है ना बनेगी सैलरी। कानपुर कैंट से है एयरफोर्स स्कूल। मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड बीएड भी चाहिए। इसके बाद क्योंकि पीजीटी में तो बीएड काफी हो जाता है, फिर पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, इसमें बीएड की जरूरत नहीं होती। जो फिजिकल एजुकेशन वाला सब्जेक्ट है इसमें बीएड की जरूरत नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट पे फिक्स सैलरी देंगे 35,000। सिर्फ एमपेड है 50% या अबव मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस में एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस या बीई बीटेक भी अगर कंप्यूटर साइंस से है, या बीएससी कंप्यूटर साइंस भी है, या फिर बीसीए है, या डोएक से आपने ए लेवल किया है, या पीजी डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में और बाद में आपने डोएक से बी लेवल, सी लेवल किया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड इज नॉट एसेंशियल फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस। मतलब कई लोग कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करके बाद में बीएड कर लेते हैं, तो ठीक है, जरूरी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या तो एक जो परमानेंट पोस्ट है उसके लिए तो आपको 47,000 तक या 50,000 तक भी मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए 35,000। अब इसमें बता रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड देंगे, तो अगर प्रोविडेंट फंड इसके अलावा देते हैं तो सैलरी काफी अच्छी बनेगी। आई होप कि देना चाहिए अगर इन्होंने एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया है। कैसे अप्लाई करना ये मैं एंड में आपको बता देती हूँ। कहाँ पर एडवर्टीजमेंट आप लोकेट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो टीजीटी संस्कृत के लिए है कॉन्ट्रैक्ट पर, और 33,000 फिक्स देंगे। और अगर पीएफ बोल रहे हैं तो प्रोविडेंट फंड देंगे। ग्रेजुएशन होना संस्कृत में काफी है, या संस्कृत आपने पढ़ा है डिग्री लेवल में तो भी चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, संस्कृत मैंने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है लेकिन मैं संस्कृत पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ, तो भी चलेगा। 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे सीटेट या टेट कुछ भी नहीं मांग रहे, नो टेट। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस का कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है जिसके लिए 33,000 रुपीज फिक्स सैलरी आपको दी जाएगी, 33,000 रुपए, जिसमें पीजीडीसीए, एमसीए या बीटेक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बीएड की जरूरत नहीं है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए 33,000 फिक्स सैलरी है, प्लस पीएफ बता रहे हैं सभी पोस्ट के लिए पीएफ देंगे 15 प्लस 15 30,000 देंगे। आई डोंट नो इतना देने वाले हैं क्या, बट कुछ अमाउंट तो पीएफ का जरूर देंगे अगर बता रहे हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथमेटिक्स में, और उसके साथ आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स के अलावा पढ़ा होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए।
इसके बाद प्राइमरी टीचर की वैकेंसी नहीं है, प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, जिसमें कि कोई भी 12th पास मतलब इंटर पास है, अगर आप आर्ट्स साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से किसी भी स्ट्रीम से आप जूनियर कॉलेज या इंटर पास किया या 12th पास किया और साथ में आपने प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोई भी टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया है, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग किया है या प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए कोई भी ट्रेनिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफी कम दे रहे हैं, लेकिन अगर ये बता रहे हैं कि प्लस पीएफ भी देंगे तो ठीक है, पीएफ में आपके पैसे जमा होंगे। अब ये तो आपको इंटरव्यू के टाइम क्लियर करना पड़ेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट वाली पोस्ट के लिए पीएफ कितना दे रहे हैं। क्लर्क की पोस्ट है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी ग्रेजुएट हैं जो कि क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 14,500 देंगे प्लस अगर पीएफ देना चाहें तो। हेल्पर की वैकेंसी है, कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहे, 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वॉचमैन के लिए भी कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, आपको बस ठीक है वॉचमैन के काम में इंटरेस्ट होना चाहिए और आप कर पाने चाहिए ये काम, क्योंकि वॉचमैन का काम थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव रहता है। ईपीएफ इन्होंने बताया कि ये 15,000 देंगे और साथ में दोनों साइड से देंगे, एम्प्लॉय की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, दोनों की तरफ से देंगे तो अच्छा खासा हो जाना चाहिए। तो अब ये है सिलेक्शन ये कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये रिटन टेस्ट रखेंगे 70 मार्क्स का, 60% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, मतलब 42 मार्क्स तो आपको लाने होंगे। 42 मार्क्स ले आएंगे तो फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा और इसमें कंप्यूटर टेस्ट में कंप्यूटर नॉलेज का आपका टेस्ट होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल फॉर्म, ऑनलाइन गूगल फॉर्म भरना आता है। गूगल फॉर्म के बाद गूगल फॉर्म तो आप कितने भर चुके होंगे अभी तक। ऑनलाइन क्लास, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, इन पर रहता है 10 मार्क्स का, इसमें आपको 5 मार्क्स लाना होगा। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं, मतलब आपको पढ़ाने के लिए देंगे, इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू नहीं पढ़ाने के लिए देंगे, डेमो क्लास देंगे, इसके बाद इंटरव्यू लेंगे, मतलब 4 स्टेप हैं और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इन्होंने पूरा अच्छे से बताया हेल्पर वगैरह के लिए भी। चलिए अभी देख लेते हैं फॉर्म ना, इन्होंने ऊपर ही दिया, एडवर्टीजमेंट के ऊपर ही इनका फॉर्म दिया हुआ एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो चलिए देख लेते हैं, ये देखें एप्लीकेशन। एयरफोर्स स्कूल कानपुर कैंट, नाथू सिंह रोड कानपुर कैंट 20800 फॉर्म 4। Important, before filling this application please read qualification required, registration number, roll number, ये तो वो लोग देंगे जो ऑफिस वर्क है। बाकी यहाँ से आप फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर तो वो देंगे आपको, क्योंकि वो आपको एग्जाम के लिए बुलाएंगे ना, तो रोल नंबर वो आपको अलॉट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर वो अलॉट करेंगे, वो ऑफिस वर्क है। यहाँ से आपको फिल करना है फॉर्म। ये पूरा फॉर्म आप फिल करेंगे, अच्छे से डाउनलोड करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर परमानेंट एड्रेस, यानी परमानेंट एड्रेस मतलब आप जहाँ पर अभी फिलहाल रह रहे हैं, आपको जहाँ पर अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो जिस एड्रेस पर आपको लेटर वगैरह चाहिए वो सारी चीजें आप मेंशन करेंगे। ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे अच्छे से, 2-3 पेजेस की है। इसके बाद करना क्या है, प्लीज रीड द फॉर्म केयरफुली एंड फिल एज पर इंस्ट्रक्शन, फिल अप ओनली दोज कॉलम विच आर एप्लीकेबल इन योर केस। अब मान लें आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर नहीं है, तो एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं तो वहां पे आप एनए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एनए लिख देंगे या फिर आप डैश छोड़ देंगे। विच एवर इज नॉट एप्लीकेबल राइट एनए नॉट एप्लीकेबल, और मतलब खाली नहीं छोड़ना है, एनए लिखना है, एन/ए लिखने को बोले या तो वो आपको लिखना है। जितने भी फोटोकॉपीज हैं आपके 10वीं से लेके अभी 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट रहेगा तो सीटेट अटैच करेंगे। आपके पास और भी कुछ अचीवमेंट है, सर्टिफिकेट्स हैं उनके, तो सबकी फोटोकॉपी पे आप साइन करेंगे। फोटोकॉपी लेंगे जेरोक्स और उस पे सब पे साइन करेंगे आप अपनी। और जो फॉर्म भरेंगे वो आपका ब्लू पेन ही होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए पूरा का पूरा फॉर्म। एंड एक एनवेलप लेंगे, एनवेलप पे आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज एंटिटी, और पूरा एड्रेस लिखेंगे, द प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल कानपुर कैंट नाथू रोड सिंह, ये पूरा लिखना है आपको। और इसके बाद आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस या इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक से आप जाके स्पीड पोस्ट से ही सिर्फ भेजेंगे। 28 जन 2025 20 जनवरी 2025 तक इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। इसमें फॉर्म में कोई भी फीस वगैरह चार्ज नहीं कर रहे हैं, अप्लाई भी आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है 33,000 प्लस प्रोविडेंट फंड भी दे रहे हैं, इतना भी दे रहे हैं तो काम चलेगा, तो ठीक है। एयरफोर्स स्कूल कानपुर कैंट, कॉन्टेक्ट अस में चलते हैं एक बार। तो उत्तर प्रदेश में है ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, कानपुर तो उत्तर प्रदेश में, कानपुर कैंट भी उत्तर प्रदेश में ही होगा। तो अभी ये एडवर्टीजमेंट आप लोकेट कहां पर करेंगे वो देख लेते हैं।
मुझे लगता है कोई करियर सेक्शन मैंने लोकेट किया था और उस पे ही मुझे ना एडवर्टीजमेंट मिल गई थी। तो यहाँ पर करियर सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पर हिडन है, चेक करते हैं एक बार। ये देखें एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे ना सबसे नीचे करियर दिखाई दे रहा है, ये देखें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे और फिर करियर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आ गया फॉर्म और ये पूरा है फॉर्म। उसके नीचे उसमें लास्ट डेट लिखा हुआ है 20 जनवरी, मतलब ये फ्रेश है एडवर्टीजमेंट। 20 जनवरी लास्ट डेट है पहुंचने की फॉर्म। ऑफलाइन मोड में पहुंचना है, ऑनलाइन कुछ अप्लाई नहीं करना है। और इसके बाद फिर पूरी डिटेल दी हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।